एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, दिल्ली कोचिंग हादसे में बड़ी जानकारी इस वक्त जो सामने आ रही है। कल शाम से एक छात्र की जानकारी वहां पर नहीं मिली है। शुभ रंजन नाम का छात्र बताया जा रहा है, अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल कोचिंग के लिए घर से निकला था शुभ रंजन, लेकिन अब तक उन्हें लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीधे आइए अजातिका का रुख करें। अजातिका, इसको लेकर कोई जानकारी जो अधिकारी वहां पर हैं, क्या उनसे मिल पा रही है? पहले तो ये बताइए, कोई अधिकारी है अभी वहां मौके पर जहां रेस्क्यू चल रहा है? बड़ा अधिकारी है कोई? देखिए, रेस्क्यू करीबन 4 बजे एनडीआरएफ की टीम ने बताया कि रेस्क्यू पूरा हुआ। अधिकारी आपको कुछ यहाँ पर पुलिस कर्मचारी जरूर दिखाई देंगे, अधिकारियों का राउंड दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी 2 स्टूडेंट्स के मिसिंग होने की यानी गायब होने की खबर ठीक गया है किंग्सले, और दूसरे छात्र का जो नाम है जिनके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार हमने स्टूडेंट से भी इस विषय में बात की थी कि आज शाम को वो स्टूडेंट जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, तो पता चला कि वो शाम को कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे और उसके बाद से उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। जो बड़े अधिकारी आएंगे उनसे भी ये पूरी जानकारी लेने की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन गुस्साए छात्र सड़क पर बैठ गए हैं और वो तस्वीरें आपको नजर आएंगे। उसमें भावुक भी करने वाला क्षण है, क्योंकि ऐसे में स्टूडेंट्स लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह से उनसे बड़ी मोटी और भारी फीस वसूली जाती है और बदले में उन्हें फैसिलिटीज के नाम पर क्या दिया जाता है। ये वो सवाल है। कितने स्टूडेंट्स जिनके आसपास अपने दोस्त दिखाई देते थे, जो पढ़ने के लिए गए थे, जो आगे जाकर सिविल सर्विसेज में एक बड़े ओहदे में, बड़ी पोजीशन में आगे सपना रखते हैं, यूपीएससी के जरिए आईएएस अधिकारी बनने का, आईएफएस अधिकारी बनने का, आईपीएस अधिकारी बनने का, वो सारे सपने कहीं ना कहीं उन बच्चों के टूट गए, जो बच्चे ऐसे में जिंदा नहीं बच पाए। और ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की गलती, जहां पर स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं। मिसिंग कितने हैं अजातिका? 1 या 2 छात्र मिसिंग? कितने, 1 या 2? देखिए, मिसिंग छात्र 2 जानकारी मिल रही है। एक छात्र किंग्सले जिसका नाम बताया जा रहा है और दूसरा छात्र शुभ रंजन जिसका नाम बताया जा रहा है। ये दोनों छात्र हैं जो कल शाम को गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन तब से इनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। ये तमाम जानकारी हमें भी मीडिया को भी स्टूडेंट्स ने दी है और वो अधिकारियों से भी पूछ रहे हैं, और अधिकारियों की इस मामले में पुष्टि आना अब तक बाकी है कि आखिर वो छात्र कहाँ है। साथ ही साथ वो छात्र जो मृत घोषित हुए, क्या उनके परिवारों को बता दिया गया है? क्या उनके परिवारों को पहले भी जानकारी दी गई है? 3 छात्र जिनकी मौत हुई है, 2 छात्र अजातिका बता रही है जो अब भी लापता हैं। कल कोचिंग के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। अब एबीपी न्यूज के जो सवाल हैं इस पूरे घटना पर, वो आपको हम बताएं। देखिए, सवाल एबीपी न्यूज के, दिल्ली के कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? दूसरा सवाल, छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार आखिर कौन है? और अगर सीवर लाइन फटने से हादसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? और साथ ही देखिए, पानी भरता रहा और छात्र वहां पर फंसे रहे, ये सब कैसे हो गया? कोचिंग संस्थान की ओर से कुछ क्यों नहीं किया गया? देखिए, छात्रों को बचाने से पहले सियासत शुरू होना, क्या ये शर्मनाक नहीं है? और साथ ही क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव में देरी वहां पर की गई? कोचिंग की ओर से क्या प्रशासन को वक्त रहते जानकारी साझा नहीं की गई? आइए सीधे दीपक का एक बार फिर से रुख करते हैं। दीपक, ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जो हमने अभी बताया भी है, और सीधे सीधे ये कि क्या ये लापरवाही कोचिंग संस्थान की नहीं है? अगर अचानक से वहां पर पानी भर रहा था तो इसके बारे में समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया गया? प्रशासन को इसके बारे में इत्तला क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं जानकारी दी गई? देखिए, लापरवाही तो है, और लापरवाही बहुत बड़ी है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। हमेशा दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में कम पानी बरसने से भी वाटर लॉगिंग हो जाता है, ये सबको पता है। यहाँ इस जगह की अगर बात करें, जिस जगह के बारे में दुर्गेश पाठक बता रहे थे कि लो लाइन एरिया है, और यहाँ आप देखिए सामने दूसरा इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर भी पानी जमा हुआ है और पानी अभी भी जमा हुआ है। तो लगातार जब यहाँ पर बारिश होती है और हल्की भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, और जैसे ही अगर किसी पाइप में लीकेज हो, जैसे सीवर पाइपलाइन जो नीचे से जा रही है उसमें अगर लीकेज हो, तो आप समझिए कि जो पानी पहले से जमा है उसमें पानी की मात्रा और बढ़ जाए तो मुसीबत कितनी बड़ी हो जाएगी। जो बड़ी बात यहाँ पर निकल कर ये आ रही है कि जो बेसमेंट बनाया गया है उससे निकलने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा
बायोमेट्रिक दरवाजा, और वहां से एकदम जब पानी बढ़ जाता है तो निकलने में वक्त लगता है, सीढ़ियां है। ऐसे में जब 15-20 से ज्यादा छात्र एक जगह पर जमा हो, पानी एकदम से बढ़ जाए, तो ऐसे में छात्र कैसे निकल पाते। जिसने कोशिश की किसी डेस्क पर चढ़ने की, किसी ऊंची जगह पर जाने की, वो अपनी जान बचा पाया, लेकिन जो नीचे रह गया उसने अपनी जान गंवा दी। तो ये यहाँ के हालात है, ये सिर्फ इस इलाके के हालात नहीं है। ठीक है दीपक, पूरी दिल्ली आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए भी। अजातिका, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही मदीहा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों ही लगातार नजर बनाए रखें।